हिमालय की तलहटी में बसे महीनपुर गांव में दिव्या नाम की एक बड़ी खूबसूरत औरत रहती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा ही नाज था। उसके पास जो सबसे खूबसूरत चीज थी वो थे उसके बाल, जो कि घने, काले, मुलायम और रेशम की तरह थे। उसके बाल उसकी एड़ियों तक लंबे थे, पर घमंड के कारण दिव्या किसी से बातचीत नहीं करती। यदि कोई भी उसके बालों के बारे में तारीफ करता तो उसे लगता कि कहीं उसके बालों को नजर न लग जाए, इसलिए वह सबसे दूर ही रहती थी। यहां तक कि उसके बाल गंदे ना हो जाएं, इसलिए वह किसी गरीब दुखियारा जिसके हाथ पैर गंदे हों उसको छूती तक न थी। दिव्या अपने बालों की बहुत देखभाल करती थी और अपने बालों के बारे में इतना ज्यादा परेशान रहती थी कि जब वह रात में सोती थी तब भी उसे यही सपने आते थे कि उसके बाल झड़ रहे हैं और धीरे धीरे बालों के झड़ने के कारण उसका सारा सर बिना बालों का हो गया है और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए दिव्या हर समय सबसे अपने बालों को और अधिक खूबसूरत बनाने के लिए कोई ना कोई उपाय पूछती रहती थी, और उसे जो भी कोई कुछ भी बता देता उस उपाय को अपने बालों पर जरूर आजमाती थी। शहर का राजकुमार आदित्य दिव्या की खूबसूरती के कारण उससे विवाह करना चाहता था। उसने एक बार दिव्या को नदी के किनारे अपने लंबे खुले हुए बालों को सुखाते हुए देख लिया था। उसके इतने खूबसूरत बाल देखकर वह पूरी तरह से दिव्या पर मोहित हो गया था और उसने दिव्या के माता-पिता के पास दिव्या से शादी के लिए प्रस्ताव भिजवा दिया था, जिसे दिव्या के गरीब माता-पिता ने अपना सौभाग्य समझकर तुरंत ही स्वीकार कर लिया था। दिव्या को अपने बालों की तारीफ करवाना बड़ा ही अच्छा लगता था। जब भी कोई उससे कहता कि तुम्हारे बाल बड़े ही सुंदर हैं, वह तुरंत कहती, मेरे बाल बड़े ही खराब हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बहुत झड़ रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब लोग उसके बालों की तारीफ करते हैं उतना ही उसे खुशी होती। एक बार दिव्या को पता चला जंगल में हिमालय पर्वत से कोई बड़ी पहुंची हुई वैद्या आई है और सबको तरह तरह की दवाइयां दे रही है तथा हर समस्या के लिए उपाय बता रही है। तो दिव्या ने सोचा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, क्यों ना वह भी जाकर वैद्या से अपने बालों को हमेशा ऐसा ही रहने के लिए कोई औषधि ले आए। वह उसके पास पहुंची और बोली, अम्मा, मेरा नाम दिव्या है, मैं अपने बालों से बड़ी परेशान हूँ। मेरे बाल बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं और बहुत झड़ते जा रहे हैं। मैं अपने रूखे सूखे झाड़ू जैसे बालों से बड़ी परेशान हूँ। दया करके मुझे कोई ऐसी दवा बताएं जिससे मेरे बाल बच जाएं। बूढ़ी वैद्या ने जब देखा कि इतने खूबसूरत बाल होने के बाद भी दिव्या इस तरह से कह रही है, इसका मतलब वह बड़ी घमंडी है और अपने बालों की सुंदरता की हर समय तारीफ करवाना चाहती है, तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया और वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूं। तुम जैसा कह रही हो तुम्हारे बाल बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे और उसके बाद वह कभी भी नहीं बदलेंगे। वैद्या ने एक छोटी सी डिबिया उठाई और उस पर कई सारे मंत्र बोलकर उसे दिव्या को दे दिया और बोली, तुम अपने बालों में जब भी कुछ लगाना उसे पहले इस डिबिया में रखना और उसके बाद लगा लेना। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। दिव्या बड़ी खुश हुई और दिव्या उस डिबिया को लेकर वापस आ गई। वह जब भी बाल धोने जाती तो अपने साबुन को या बालों में जो तेल लगाती उस तेल को पहले उसे इस डिबिया में रख लेती, फिर इस्तेमाल करती। देखते देखते एक हफ्ते के अंदर दिव्या के सारे बाल झड़ गए। दिव्या बहुत परेशान हुई और किसी तरह अपना गंजा सर छुपाते हुए वैद्या के पास पहुंची और बोली, अम्मा, आपने मुझे कैसी डिबिया दे दी?
उसका इस्तेमाल करने से तो मेरे सारे बाल गिर गए और मैं पूरी तरह से गंजी हो गई हूं। अब मैं क्या करूं? वैद्या बोली, तुम परेशान ना हो। अब तुम्हारे बदसूरत बाल हमेशा के लिए चले गए हैं। अब इसके बाद जो बाल आएंगे वह बिल्कुल वैसे आएंगे जैसे तुम चाहती हो। और यह कहकर वह वैद्या दिव्या के सामने से गायब हो गई। दिव्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चुपचाप वैद्या का प्रयोग करती जा रही थी। धीरे धीरे उसके सिर पर बाल आने शुरू हो गए, पर उसके सिर पर सचमुच लंबे घने कोमल और रेशमी बालों के बदले कांटे वाली झाड़ी के समान कड़े रूखे सूखे बाल आ गए, जिनकी वजह से वह देखने में बड़ी ही भयानक लगने लगी। कुछ ही दिनों में दिव्या का विवाह राजकुमार से होने वाला था। वह बड़ी परेशान थी कि यदि राजकुमार ने उसे इस हाल में देख लिया तो वह तुरंत ही उससे विवाह करने के लिए इनकार कर देगा। अभी खूबसूरत बालों वाली दिव्या रोते रोते यही सोच रही थी कि राजकुमार का बुलावा आ गया। राजकुमार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर दिव्या को राजमहल आने की दावत दी थी। दिव्या उस दावत में जाने के लिए इनकार नहीं कर सकती थी और यह दिव्या को पता था कि यदि वह उस दावत में गई तो राजकुमार शादी से इनकार कर देगा। आखिर दिव्या ने एक योजना बनाई और उसने राजकुमार के पास यह संदेशा भेजा कि वह दावत में तो जरूर आएगी, किंतु शादी से पहले दुल्हन का चेहरा देखना दूल्हे के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए वह घूंघट ओढ़कर आएगी और उसे उसका चेहरा दिखाने के लिए मजबूर न किया जाए। राजकुमार ने उसकी यह शर्त मान ली और दिव्या अपने सिर पर खूबसूरत रेशमी घूंघट ओढ़कर राजकुमार की दावत में चली गई। दावत में तरह तरह का नाच गाना हो रहा था। सभी लोग बड़े ही खुश थे। राजकुमार दिव्या के पास ही बैठा था। अचानक जोर से आंधी आई और दिव्या के सिर पर पड़ा हुआ घूंघट उड़ गया। राजकुमार ने जैसे ही दिव्या के खतरनाक झाड़ों जैसे कांटों से भरे हुए बालों को देखा, राजकुमार की चीख निकल गई। राजकुमार बोला, तुम कौन हो और मेरी दिव्या कहाँ है? तुम तो देखने में कोई चुड़ैल या जादूगरनी मालूम देती हो। तुम तुरंत यहां से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। दिव्या की जगह आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिव्या घबरा कर दौड़ती हुई वहां से चली गई। उसे समझ में आ गया था कि उसे अपने घमंड की सजा मिल चुकी है और उसके खूबसूरत बाल हमेशा के लिए उसके सिर से जा चुके हैं। किंतु अब समस्या यह थी कि राजकुमार ने चारों तरफ दिव्या को ढूंढने के लिए सैनिक भेज दिए थे। दिव्या ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर नकली बालों की एक लंबी चोटी बनाई और उसे नकली फूलों से सजा लिया। उसने अपने झाड़ू जैसे बालों को पूरी तरह से कटवा कर नकली बालों की चोटी की अपने सिर में चिपका दिया और राजकुमार से मिलने गई। राजकुमार ने जब देखा कि दिव्या के बाल वापस उसके सिर पर हैं और उसकी खूबसूरत लंबी चोटी फूलों से सजी हुई है, तो उसने बिना देर किए दिव्या से तुरंत ही विवाह कर लिया। दिव्या का विवाह राजकुमार से तो हो गया, किंतु उसके मन में हमेशा डर बना रहता कि कहीं राजकुमार को उसकी चोटी के बारे में पता न चल जाए। एक बार जब वह अपनी छत पर खड़ी थी तो अचानक एक चील आई और उसकी चोटी को पकड़कर उड़ गई। राजकुमार दिव्या के पास ही खड़ा था। इस तरह दिव्या के बालों को चील को ले जाता देखकर वह हैरान हो गया और दिव्या का चिकना गंजा सिर देखकर उसे दिव्या के धोखे पर बड़ा क्रोध आया और उसने दिव्या से कहा,
यदि तुम्हारा गंजा सिर इसी प्रकार 1 हफ्ते तक बिना बालों के रहा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। दिव्या समझ गई कि उसे कहीं न कहीं से उस बूढ़ी वैद्या को ढूंढना होगा और उससे माफी मांगनी होगी, तभी उसकी समस्या का समाधान होगा। दिव्या माता रानी के मंदिर में बैठकर जोर जोर से रहम की भीख मांगने लगी। दिव्या के बहते हुए आंसू माता के सामने रखे कटोरे में इकट्ठे होते जा रहे थे। इसी प्रकार 3 दिन बीत गए और कटोरा पूरी तरह से भर गया। कटोरा भरते ही दिव्या के सामने जंगल देवी के रूप में बूढ़ी वैद्या प्रकट हुई। दिव्या बोली, माँ, मुझसे बड़ी ही गलती हो गई। मैंने अपने लंबे, खूबसूरत, कोमल, रेशमी काले बालों को कहा कि वह झाड़ू के समान हैं, और आपने मेरे बालों को वैसा ही बना दिया। क्षमा चाहती हूँ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भगवान के द्वारा दिए गए मेरे खूबसूरत बालों की बेइज्जती मैं कभी नहीं करूंगी और ना ही किसी से उनके कारण घमंड करूंगी। आप दया करके मेरे बाल मुझे वापस कर दीजिए। जंगल देवी बोली, दिव्या, तुम्हारे सामने कटोरे में जो पश्चाताप के आंसू हैं, तुम उन्हीं से अपने सिर को धो लो। तुम्हारे पश्चाताप से ही मेरे श्राप का नाश हो जाएगा और तुम्हारे पुराने बाल वापस तुम्हारे सिर पर आ जाएंगे। और ऐसा कहकर जंगल देवी गायब हो गई। दिव्या ने अपने आंसुओं से भरा हुआ कटोरा उठाया और अपने सिर को उससे धो लिया। कुछ ही पलों में उसके पुराने बाल उसके सिर पर वापस आ गए और गंजी दिव्या खूबसूरत बालों वाली दिव्या बन गई।